अच्छा एक सेकंड, 30 लाख आपका गया जी लिखित में है जी। आपका कितना गया? 35,60,000। आपका 16.5 लाख। 16.5 लाख, 35 लाख, सॉरी 30 लाख, 35 लाख 60,000 और 16.5 लाख आपका 13 लाख। 13 लाख आप। अच्छा चलिए, जो लोग बोलना चाहते हैं वही बोले, किसी पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। बस्ती में एक ऐसा मामला सामने आया है ठगी का, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग ठगे गए हैं। और पूरा मामला क्या है, मैं सीधे उन लोगों से जोड़ता हूं जो लोग इसका शिकार हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन क्या है कि अभी काफ़ी लोग जो है वो कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। इसमें से कुछ युवा हमारे सामने आज आए हैं जिन्होंने कप्तान से मुलाकात की है सदर, और कप्तान से मुलाकात करने के बाद ये चीज़ जो है इन्होंने अपने शिकायती पत्र में जो लिखा है वो दर्शाया है। जी बताएं सर, क्या पूरा मामला है? पहले पूरा मामला ये है कि हमको एक कंपनी खोले थे और उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट लिया गया हमसे, और फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू मतलब हमको दिखाया गया, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास पेश किए गए और बोला गया कि ऐसे इन्वेस्ट करो तो तुम्हें 10% तुम्हें मिलेगा हर मंथ, और एग्रीमेंट भी करवाया उन्होंने। और एंजल वन एक जो मतलब ब्रोकिंग कंपनी है, उसका सब ब्रोकरशिप भी उनके पास था, वो सब भी सारी चीज़ें दिखाई गई हमें, और उसी के झांसे में पैसा लिया गया है हमसे। अच्छा जी। कितने पैसे का आपका गबन हुआ है? जी 35,60,000 रुपये। कैसे इतना बड़ा अमाउंट आपने दे दिया और आपने फिर विश्वास कर लिया? ये मैं एक साथ नहीं दिया हूँ, मतलब अलग अलग डेट पे दिया हुआ। किस मद में दिए हैं 35 लाख? किस तरह से उन्होंने 35 लाख आपसे लिए? सर वो मतलब मुझसे पहली बार जैसे पैसा लिया गया तो मैं अपने भाई से मतलब लोन कराया, और जो छोटा भाई है इनका वो बोला कि मैं गारंटर बनूंगा, मेरा भाई पैसा लेके नहीं भागेगा। हाँ, मेरा भाई लेके भागेगा। आपके पास इतने पैसे कैसे आए? इतने पैसे मैंने अपने दोस्तों से और परिवार से मतलब सबसे मिला के पैसा दिया है इनको। पैसा लेके करता क्या था वो? पैसा लेके मतलब बताता था कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरी कंपनी है जो मतलब इन्वेस्टमेंट और ब्रोकिंग की है, तो उसके थ्रू मैं अपना पैसा जनरेट करता हूँ और उसी के थ्रू मैं मतलब सबको देता हूँ। क्या कुछ पैसे उन्होंने आपको वापस भी किए? जी वापस किया है, मतलब देता था। अभी इधर 5 महीने से आनाकानी कर रहा था, और मतलब उसके बाद फिर ये 30 जुलाई को फरार हो गया है। आपके और उनके बीच किन नियम शर्तों पर जो है ये लेन देन हुई थी? ये एग्रीमेंट हुआ था हमारा। एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट भी आपके पास है? जी एग्रीमेंट है हमारे पास। ये सारा कुछ एग्रीमेंट में हुआ है। देखिए, और समझने वाली बात है ये है कि बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, और अचानक से ये गुब्बारे की तरह पूरा मैटर फूटा है और निकल के ये लोग सामने आए हैं। और भी काफी युवा हैं हमारे साथ, मैं इनको भी जोड़ दूं। कितने पैसे का जो है लेन देन है? तकरीबन 30 लाख तक का है। 30 लाख तक? जी। इतना पैसा कैसे? जी, हम लोगों को उसने यही झांसा दिया कि हम ये काम करते हैं और इस काम के लिए हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे। क्या काम? जो एंजल वन की कंपनी है उसने सब ब्रोकरशिप लिया हुआ है। अच्छा। और उससे वो ट्रेडिंग में वो शेयर्स पे पैसे लगाएंगे, वहाँ से बढ़ेगा तो आपको देंगे। बढ़ेगा तो हम लोग को 10% हर महीने के हिसाब से देगा। लीगल है। और अच्छा, पूरा लीगल बताया गया कि ये लीगल है हमारा, इसके हिसाब से आपको हर महीने 10% दिया जाएगा, और बाद में आपको मूलधन भी आपका दे दिया जाएगा। अच्छा, क्या शर्त थी? कितने दिन का समय था? सर ये शर्त ये थी कि मतलब जैसे 3 महीने का इनका लॉकिंग पीरियड था। हाँ। जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। हाँ। और इन्होंने मतलब बोला था जब आपको अपना पैसा निकालना होगा तो 15 दिन का आप समय दीजिएगा मुझे, जब बोलेंगे आप उसके बाद आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा। 15 दिन में विड्रॉ हो जाएगा? जी, पूरा पैसा। जो पैसा आप देंगे 3 महीने तक, उस पर कुछ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और मतलब वही 10%। वो लॉकिंग पीरियड थी उनकी, जितने समय तक आप पैसा निकाल नहीं सकते, और उसके बाद आप चाहे जब आप पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं या चला सकते हैं। अच्छा। और लेकिन अगर आपको विड्रॉ करना होगा तो आप 15 दिन का मुझे समय दीजिएगा, मैं आपका पूरा पैसा पूरी सहित वापस कर दूंगा। अच्छा एक सेकंड, 30 लाख आपका गया? जी लिखित में है? जी। आपका कितना गया? 35,60,000। आपका 16.5 लाख। 16.5 लाख, 35 लाख, सॉरी 30 लाख, 35 लाख 60,000 और 16.5 लाख आपका 13 लाख। 13 लाख आप। अच्छा चलिए, जो लोग बोलना चाहते हैं वही बोले, किसी पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन खाली ये 4 लोग जो खड़े हैं इनका ही आप जोड़ लेंगे तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए। अब सोचिए, बड़ी संख्या में जो है, बड़ी संख्या में ट्रेडिंग के नाम पर पैसा लिया गया, और ये तो खाली इतने लोग जो खड़े हैं वो 1 करोड़। कितना? मुझे तो झांसा दिया गया जमीन के तौर। अच्छा, आपका जमीन का अलग अलग तरीके से तरीके से झांसा दिया गया है। इनका जो है जमीन का मैटर था। ये देखिए, इन्होंने भी दिया है कप्तान महोदय को। तो इतना समय क्यों लगा दिया पुलिस के पास आने में? आप लोग सब कुछ पुलिस से करती, बाद में तो पुलिस के पास आने में समय क्यों लगा? जैसे वो
सामने मिलता जुलता था, इसी की वजह से विश्वास था कि सामने वाला भागेगा नहीं। जी जी जी। और जब भागा, उसका फोन जब बंद हुआ, बार बार जब उसको फोन किया गया, नहीं घर पे जाया गया, तो उनके परिवार वाले ने बोला कि भाई वो है नहीं, और गाड़ी लेकर छोटे भाई की उनकी गाड़ी जो थी उसकी गाड़ी से वो भाग गया है। अच्छा। और परिवार वालों से बोला गया कि आप FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रहे, तो कहीं हम नहीं करवाएंगे, आप लोग को जो करना हो आप लोग जाके कर सकते हैं। जी। और ये भी कहा गया हम लोगों से कि मतलब ऐसा मामला हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि इनके चाचा जी जो थे ये 2010 में यही काम करके भागे हैं। करके फ्रॉड करके जैसे आप लोग को ये लगना चाहिए था, जैसे ही आपको पता चला आप त्वरित आते पुलिस के पास, अब तक शायद पुलिस एक्टिव भी हो गई हम लोग होती। गए, पहले उनके घर पे पता किया हम लोगों ने कि क्या है मामला, क्या, तो उनके घर वाले साफ इनकार कर दिए और कह रहे हैं कि हम ही भगाए हैं। अच्छा। उनकी माता जी ने कहा कि हमने ही भगाया है। क्यों भगाया? क्यों भगाया? क्योंकि प्रेशर पड़ रहा था लोगों का पैसे का। अच्छा। हाँ, लेकिन कितने ऐसा समय तक पैसा देता रहा व्यक्ति आपको? ये मतलब इधर 5 महीने से नहीं दिया, और 2006 हो गया। हाँ 6 महीना हो गया, 6 महीने से पैसा नहीं मिला है। तो 10-10 हजार मिलता, 10% मिलता था, वो नहीं दिया कि बाकी पैसे? नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं दिया और बाकी पैसे भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा। हाँ। अभी आप लोग के सामने जो समस्या है उसको लेकर आप कप्तान साहब से मिले हैं? जी मिले। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही दिया कि उन्होंने बोला कि FIR दर्ज होगी हाँ। इनके खिलाफ और इनके परिवार के खिलाफ। उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज होगी। आपका किस मद में पैसा गया है? सर जो है विश्वास के पद पे जो है इन्होंने बोला कि हमारी ऐसी कंपनी है, हाँ। हम शेयर्स में और इसमें इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। और आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको कुछ फायदा करवाएंगे, हाँ। इसके थ्रू जो है हम लोगों को और आगे बढ़ेंगे, और जो है धीरे धीरे करके पैसा दिया जाएगा सबको। अच्छा। यही सेम चीज़ जो है उन्होंने सबसे बोला कि 3 महीने मिनिमम जो है आप पैसा हमारे पास लगा के रखेंगे, 3 महीने से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। 3 महीने से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। कितना पैसा आपने लगाया था? 14 लाख। 14 लाख रुपए आपने लगाया। आप इस आशा में थे कि 3 महीने बाद हमको जो है इंटरेस्ट सर अलग है, इंटरेस्ट की इसमें वो नहीं है, जो इंटरेस्ट इन्होंने 4-5 महीने से नहीं दिया है उसकी बात इसमें नहीं है। 14 लाख का कितना परसेंट? 10% आपको देता था महीना? जी 10, लगभग 1,40,000 हाँ हर महीने मिलते थे जी। आपको? और मैंने और मेरे रिश्तेदारों ने, अच्छा। मतलब जब ये पैसा देता था हमारा इंटरेस्ट, हाँ। तो ये मतलब किस्तों में देता था। किस्तों में देता था? जी, मतलब मूलधन तो मिला नहीं, और जो इंटरेस्ट मिला था वो भी किस्तों में मिला, सारा पैसा फंस गया। और सारा पैसा क्या लग रहा है आप लोग को, कितने लोग ऐसे होंगे? सर कम से कम लगभग 40 से 50 लोग होंगे। आप लोगों के संज्ञान में 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। 1 करोड़ तो आप 4 लोगों का मिला के हो गया। तो ऐसे अगर बाकी लोग हम लोग से मिले हैं, ऐसा बताया उन लोगों ने कि मतलब मिले हैं हम लोग से, हम लोग व्यक्तिगत जानते हैं उन लोगों को कि किसका किसका पैसा है। सारे तो वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सामने इसलिए नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि हमारे परिवार से मतलब दबाव पड़ रहा है कि तुम लोग को नहीं जाना है कहीं पे भी और कुछ भी हो। लेकिन हमने बोला कि भाई आपका पैसा है तो आप क्यों नहीं आ रहे हो सामने। अच्छा। जी, मतलब आप 4 लोग सामने आ जाए हैं। उनको प्रोत्साहित किया हमने, हाँ, हाँ। लेकिन वो लोग सामने नहीं आ रहे, डर रहे हैं। समाज की मान प्रतिष्ठा को रखते हुए बोल रहे हैं कि हमारी समाज में जो है ये बेइज्जती होगी और जो है हम सामने नहीं आएंगे। ये तो हम लोगों ने बोला जब तक आप पुलिस के पास नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी बात शिकायत नहीं दर्ज नहीं रखेंगे, कराएंगे, तो सुनवाई कैसे होगी वही आपकी? चीज जो है हम लोगों ने कप्तान कहा। साहब से मिले हैं जी। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हाँ। कि परेशान मत होइए, हम FIR दर्ज करवा भरोसा रहे हैं। जगह है आपको जी, प्रशासन पे। जी, और कार्रवाई होगी। ये थे ये युवा, ये 4 युवा आपको दिखने में अभी यहाँ पर मिले हैं, लेकिन न जाने कितने युवा और मैं कहूँ तो सभी वर्गों के लोग इस स्कैम में ठगे गए हैं। ताज़ा स्कैम अभी ये 30 तारीख को बता रहे हैं कि परिवार ने बताया कि 30 तारीख को लगभग यहाँ से गया है। वो लंबे समय से लगभग 1.5 साल से बस्ती में काबिज था और ये चल रहा था। लोगों ने एक दूसरे को बताया नहीं, जिसको भी लगा कि मुझे लाभ मिल रहा है तो अगले तक क्यों पहुँचाया जाए। लेकिन फिर भी एक बड़ी यूनिट, एक बड़ी टीम तैयार हो गई है। ये पूरा मामला आज कप्तान महोदय के पास पहुँचा है। देखना है इसमें आगे क्या होता है। इस पूरी खबर पर अगली अपडेट के साथ मैं जीत एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।